Good morning at class, this is Shivam and today we are doing exercise 2.4 question number 7th. Okay, so what is question number 7th? रीड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बुक्स होंगे, बुक्स ओपन करनी है आपने सामने और फिर देखो क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। हसन है कोई बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, वो स्कूल की वर्दी के लिए दो प्रकार के कपड़े खरीदता है। शर्ट मटेरियल देखो, एक तो शर्ट मटेरियल अलग होता है और ट्राउजर होती है आपके पैंट मटेरियल, वो अलग होता है। ठीक है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। अब जो शर्ट मटेरियल ले रहा है वो उसको 50 रुपए 1 मीटर कितने का पड़ रहा है शर्ट का कपड़ा, 50 रुपए का। ठीक है, एंड ट्राउजर मटेरियल द कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर जो पैंट का मटेरियल है वो ₹90 पर मीटर के हिसाब से उसको मिल रहा है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल्स। ठीक है, तो पूरा प्रत्येक 3 मीटर शर्ट के कपड़े के लिए वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा ले रहा है। मतलब अगर उसको 3 मीटर का शर्ट का कपड़ा चाहिए तो उसके लिए उसको पैंट बनाने के लिए 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा चाहिए। तो रेशियो क्या है कपड़े की, देखो 3 मीटर शर्ट का और 2 मीटर किसका, ट्राउजर का, 2 मीटर पैंट का रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या बन रही है, मतलब 3:2 में वो कपड़ा खरीद रहा है। मतलब 3 हिस्से वो शर्ट के खरीद रहे कपड़े के, 2 हिस्से वो किसके खरीद रहा है, ट्राउजर के खरीद रहा है। ठीक है, he sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? अब ये जो हंसनी है अपना, ये थोड़ी ना कर रहा है, ये बेचने के लिए खरीद रहा है कपड़ा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है वो, he sells the material at 12% and 10% profit respectively. उसने ये जो मटेरियल है, ये जो माल था वो कितने कितने लाभ पे बेचा, 12% लाभ में बेचे उसने शर्ट्स। 12% उसको लाभ किसमें हो, शर्ट्स में, और 10% किसमें हो उसको, ट्राउजर में। आप देखो यहाँ पे 12 और 10 कैसे पता लग रहा है कि ये शर्ट और ट्राउजर का है। तो जो पहले बात हो रही थी शर्ट की, तो पहला प्रॉफिट भी किसका होगा, शर्ट का। दूसरे बारे में बात हो रही थी आपके ट्राउजर की, तो दूसरा प्रॉफिट किसका होगा, ट्राउजर का होगा। तो हिज टोटल सेल, इसको टोटल कितने कमाए, 36,600। मतलब उसने शर्ट का कपड़ा बेच के और ट्राउजर का पैंट का कपड़ा बेच के 36,600 रुपए कमाए। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही में बाय, तो उसने कितना पैंट का कपड़ा खरीदा था। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री से, पता नहीं कहां से, बड़ी दुकान से खरीदा होगा। ठीक है, हमें वो निकालना है। देखो दोस्तों हमने यहाँ पे कपड़े की रेशियो निकाल ली। कपड़े की रेशियो क्या थी आपके पास, देखो कपड़े की रेशियो थी आपके पास, तो मेरा रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल बाउ टू द रेशियो टू द ट्राउजर मटेरियल बाउ। जितना उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा उतना उसके अनुपात में उसने ट्राउजर कपड़ा कितना किस अनुपात में खरीदा, 3:2। मतलब हर 3 मीटर के लिए 2 मीटर पैंट का कपड़ा, हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के साथ हर 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा। तो ये उसकी रेशियो है। तो लेट द शर्ट मटेरियल बाउ, तो उसने कितना, मान लेते हैं उसने इतने शर्ट मटेरियल खरीदा, तो कितना खरीदा, लेट द शर्ट मटेरियल बाउ इज 3x। 3x क्यों हमने किया, इस रेशियो को ही वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई करके और उसको एग्जैक्ट वही एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस साइड मटेरियल मान लो 3x था और ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x, 3x और 2x यहां से आया। ठीक है, रेशियो से। अब देखो कितना खर्चा आएगा इसको, देखो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना होगा, कॉस्ट कितनी कीमत होगी शर्ट मटेरियल की, शर्ट मटेरियल। अच्छा बेटा मुझे बताओ 1 मीटर के लिए कितना खर्चा आ रहा है शर्ट मटेरियल का, 50 रुपए। तो उसके बाद टोटल कितना कपड़ा है, 3x कपड़ा है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आएगा, 150x सॉरी रुपीज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, रुपीज 150x आएगा इसके पास। टोटल किसका, कॉस्ट किसकी पड़ी सोसाइटी की। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, ट्राउजर मटेरियल कितना है 2x, और 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 90, तो 2x माइनस 90 है 80x रुपीस। तो ये हम आगे उसकी टोटल 150x की उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा और 180x का उसने पैंट का कपड़ा खरीदा। ठीक है, लेकिन आपका निकालना है उसने कितना मीटर कपड़ा, पैंट का कपड़ा खरीदा, वो आपको वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट हो उसको बेचने पर जब उसने उसको सेल किया, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो। तो अगर मैं बात करूं शर्ट्स की केस में, तो देखो प्रॉफिट किसमें होता है, सीपी में होता है। सीपी पता उसने कितने खरीदा 150, और उसको और क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 12%। चेक कर लो फर्स्ट क्या इसका 12% रखा, तो 12%। अब 12% बेटा किसमें होता है आपका प्रॉफिट, आप यह ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है। किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। ठीक है, तो 12% किसके, 12% ऑफ
150x की। देखो 150 तो उसने खरीदा ही खरीदा, लेकिन उसमें उसको प्रॉफिट कितना 12% 150 का, वो भी इसमें प्लस होगा उसकी कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, इसको ओपन कर लेंगे 150x प्लस 12 बाय 100, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100 लिख दो, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150x, देखो 0 0 काट दो, यहां काट दो, और 5 2 या 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, तो 150x 6 3 जा 18x, टोटल कितना x हो गए 168x, इतना ही हो गया ना, तो ये होगा उसका प्रॉफिट। अब ये तो होगा शर्ट के केस में, अब निकालते हैं ट्राउजर के केस में कितना हुआ। तो ट्राउजर के केस में कितना था, देखो 180x उसने खरीदा, उसमें कितना प्रतिशत उसको लाभ मिला, 10%। किसमें मिलता है लाभ, सीपी में। तो सीपी कितना है 180x, फिर से 180x तो जाएगा 180x, ओपन कर लेंगे, परसेंटेज में 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो कितना बचा 18, 180x प्लस 18x, तो प्लस करो और ये आ जाएगा आपके पास 198x रुपीज। अब देखो बेटा, उसने बेचने पर, शर्ट्स को बेचने पर कितने पैसे कमाए 168x, और ट्राउजर को बेचने में कितने पैसे कमाए 198x, लेकिन दोनों को इकट्ठा बेचकर उसने कितना कमाया 36,600 रुपया। तो इन दोनों को प्लस करके उसके इक्वल कर देंगे, बस हो गया क्वेश्चन। लिखेंगे तो लिखेंगे हम एज पर द कंडीशन भी है, एज पर द कंडीशन के आधार पर भी है हमें मिलेगा। अब देखो बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर को बेच के उसने कितना कमाया 36,600 रुपए, यही कमाया था 36,600 रुपए। तो सेलिंग प्राइस शर्ट्स कितना आया 168x प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर आया 198x इज इक्वल टू 3600, प्लस करो, प्लस करके आएगा आपका ये 366x इज इक्वल टू 36600, देखो x इज इक्वल टू 3600 और 366 यही आएगा, उधर मल्टीप्लाई या डिवाइड, देखो 366 1 या 366 366 1 या 366 और 20 होता 20 लगा दो, x इज इक्वल टू 100। देयरफॉर क्या पूछा था आपसे पूछा गया था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, देखो लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाय इज इक्वल टू ट्राउजर मटेरियल कितना था बेटा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 मीटर खरीदा था उसने ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। पैंट या रबड़ उसने 200 मीटर खरीदा था, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, एक ग्रैंडफादर क्या होता है बेटा, ग्रैंडफादर होता है दादा, ठीक है। एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, वो अपनी, ठीक है,
पड़पोती बोलेंगे, ठीक है, पड़पोती से उसकी आयु अपनी पड़पोती से 10 गुना ज्यादा है। देखो एक ग्रैंड फादर की आयु उसकी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना ज्यादा है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ही इज ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 50 और साल और बड़ा है। सो फाइंड देयर प्रेजेंट, उनकी आज की आयु निकालो। तो देखो दोनों की आज की आयु निकालो, तो पहले मानने पड़ेगी दोनों की आयु। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, मान लेते हम x इयर्स, ठीक है। अब वो ग्रैंड फादर की, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, दादाजी की। अब दादाजी की एज ज्यादा ही होगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि मेरी आयु तेरी आयु से 10 गुना ज्यादा है, ग्रैंड डॉटर की आयु, सॉरी ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर ग्रैंड डॉटर की x है तो x का 10 गुना कितना होता है, 10 into x मतलब 10x years, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा हूं, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी कि ग्रैंड फादर जो है ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज्यादा है, तो प्रेजेंट एज की x आ गई, क्या आ गई 10x ईयर। अब क्या बोल रहा हो कि जो ग्रैंड फादर की जो आयु है वो जो कि कितनी है 10x, वो और ज्यादा है उसकी ग्रैंड डॉटर से 50 और इयर्स, तो उसकी ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट आयु कितनी है, x प्लस 54 इयर्स और बड़ा है वो, x प्लस 54 इयर्स वो और बड़ा है उससे, ठीक है। x प्लस 54 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा आपका 10x माइनस x, मतलब उसकी जो बोलती है उसकी 50 और इयर्स उसकी आयु में और डाल दी जाए, तब जाके वो ग्रैंड फादर की आयु के इक्वल होगी। x उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54 और x इज इक्वल टू 54 बाय 9, ठीक है। सो हो जाएगा आपका 9 6 जा 54, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। देखो आएगी देयरफॉर प्रेजेंट एज पूछी तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर आपको लिखे हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू 6 इयर्स। किसकी पूछी थी आपसे, फाइंड दोनों की पूछी थी, यस। तो लिखो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज कितनी थी 10 into x, तो 10 into x थी तो हो जाएगा 10 into 6 60 years, alright। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है अमन एज इज 3 times हिज सन एज, अमन है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। अमन की आज की आयु उसके पुत्र की आज की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 10 years ago, लेकिन 10 साल पहले ही was 5 times his son age, लेकिन 10 साल पहले वो अपने पुत्र की आयु का 10 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट, उनकी आज की आयु निकालो। पहले दोनों के मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द प्रेजेंटेज ऑफ अमन, लेट द पहले उसके सन की मानते हैं, जो छोटा उसकी मानते हैं पहले, लेट द प्रेजेंट age of Aman's son is equal to x year, and the present age of Aman की present age कितनी होगी, देखो अमन की present age कितनी है आज की 3 times then his son, तो 3 times his son मतलब x into 3x years। अब बोल रहा 5 साल पहले, therefore 5 years ago। अब वो 5 साल पहले बोल रहा, सॉरी 10 years ago है, 5 में 10 है, 10 साल पहले ही कौन अमन, he was 5 times his son age, 5 साल पहले वो अपने पुत्र की आयु का कितना था बेटा 5 गुना था, कितना था 5 गुना था, ठीक है। अपने पुत्र की आयु कितना था 5 गुना, तो लिखेंगे
10 years ago, age of Aman's son, अमन के पुत्र क्या देखो 10 साल पहले की उतनी कितनी एज होगी, जो आज की एज उससे 10 साल कम होंगे ना, तो x से 10 साल कम हो जाएंगे years। एज ऑफ अमन कितनी थी अमन की 3x minus 10 years। now according to the question, क्वेश्चन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अमन की 10 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले जो अमन की आयु थी, 10 साल पहले जो अमन की आयु थी, ठीक है, वो अपने पुत्र की आयु कितनी थी बेटा, 5 टाइम्स ज्यादा थी, 5 टाइम्स ज्यादा थी, हो जाएगा अपने पुत्र की आयु की 5 टाइम्स क्या थी बेटा, ज्यादा थी। देखो बेटा यहां से क्लियर हो रहा है, देखो 10 साल पहले अमन की जो आयु 3x माइनस 2, उसकी पुत्र की आयु x माइनस 10 10 साल पहले उसके पुत्र की, उससे कितनी ज्यादा टाइम्स ज्यादा थी, 5 टाइम्स ज्यादा थी, ठीक है, उससे 5 टाइम्स ज्यादा। सॉल्व कर लेंगे, 3x माइनस 5 into x 5x माइनस 50, इस तरफ ले उसको 3x माइनस के 5x हो जाएगा, उस तरफ बचेगा माइनस के 50, प्लस का 10 हो जाएगा उस तरफ गया, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2x, यहाँ बचेगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40/2 एंड x इज इक्वल टू 20। Therefore प्रेजेंट एज, आज की आयु किसकी, अमन सन, दोनों की पूछी हुई है, अमन सन कितनी थी, प्रेजेंट एज x मान कितना है 20 years, x इज इक्वल टू 20। Therefore प्रेजेंट एज ऑफ अमन की 3 गुना 3 into 20 60 years। So this is your question number 10 from exercise 2.4. That's all for today. Thank you.